अगर मेरे बातों पे यकीन नहीं करना है आप मत कीजिए। आपने आज से पहले बहुत स्टिचिंग किया होगा, बहुत प्लाजो पैंट बनाए होंगे। आपको जो भी मैंने अभी सिखाया है, जो बताया है, वो जाइए उस हिसाब से आप स्टिचिंग कीजिए और फर्क आप खुद देखिए। आपको खुद इसमें पता चल जाएगा कि कितना बदलाव है पहले में और अब में। मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको बहुत अच्छा ये फिटिंग आएगा। ठीक है फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एट फैशन बुक साबिर। फ्रेंड्स, सबसे पहले बताऊं कि ये जो वीडियो है बिल्कुल लाइव है, कोई एडिटिंग नहीं है और एक प्रोफेशनल तरीके से है, बिल्कुल फ्री है। तो इसका फायदा उठाइए, बिल्कुल स्किप मत करना। और मैं आपको बताऊं कि जो भी ब्रांडेड पैंट की कटिंग होती है, प्लाजो, जीन्स जो भी है, जो हम मॉल से खरीदते हैं, उसकी फिटिंग आप लोगों को पता है कितना अच्छा रहता है। तो उस तरीके से ये कटिंग हम लोग सीखने वाले हैं। उसमें आपको राइज में, जो बैक में, फ्रंट में कितना डिफरेंसेस रहता है, सैडल किसको बोलते हैं, कैसी इसकी फिटिंग अच्छी आती है, ये सब कुछ आपको फुल डिटेल में है और लाइव है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग के लिए मैं इतना कुछ करता हूं, आप लोग छोटा सा सब्सक्राइब प्लीज करके मेरा हौसला बढ़ाइए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और पैटर्न को सीखते हैं। स्किप मत करना, ये मेरा आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है। सबसे पहले अपने पैटर्न को सीधा कट कर लेना है। ये भी लाइन जो है सीधा होना चाहिए, इधर से भी सीधा होना चाहिए और इधर से भी सीधा होना चाहिए। आपका पेपर को पहले सीधा कट कर लेंगे। ओके फ्रेंड, इसके बाद में तो आपको कितना कट करना है चौड़ाई, जो आपकी थाई की मेजरमेंट है, ठीक है, सबसे ज्यादा होता है वो थाई की मेजरमेंट। आप देख लीजिए कि आपका कितना इंच है, उसका आपको आधा कट कर लेना है। ठीक है, अब समझ गए। उसमें मार्जिन वगैरह सब जोड़ने के बाद में अभी मैंने जो कट किया है फ्रेंड्स, ये 19 इंच है, 19 इंच। ठीक है, सबसे पहले हम यहां पे मार्क करेंगे फ्रेंड्स अपनी बेल्ट की मार्जिन के लिए 2 इंच। ठीक है, यहां हम 2 इंच मार्जिन के लिए मार्क करेंगे तो हमारा बेल्ट 1.5 इंच यानी 1.5 इंच रेडी आ जाएगा। समझ गए आप। तो उस हिसाब से आपको बेल्ट की अगर ज्यादा चौड़ाई रखनी है, किसी की इलास्टिक ज्यादा मोटी है, तो आप यहां पे चेंज कर सकते हैं अपने इलास्टिक के अनुसार। ठीक है, ओके। तो इसके बाद में हमने जब यहां मार्क करने के बाद फ्रेंड्स, और सिंपल हमें इधर पहले हम 0.5 इंच का एक मार्क कर देंगे ताकि हमें मेजरमेंट लेने में आसानी होगी और समझ में भी आएगा। यहां पे 0.5 इंच का आपको मार्जिन दे देना है ताकि हम जो भी मेजरमेंट लेंगे वो रेडी में हमारा काउंट होगा, ये ध्यान में रखेंगे। ओके, अब यहां से जो आता है मेन पहला स्टेप हमारा होता है आर, क्या बोलते हैं, जैसे कि ब्लाउज व्लाउज में, कुर्ती में आर्मोल ड्रॉप होता है ना, इसी तरह से इसमें होता है राइस ड्रॉप। तो राइस ड्रॉप हम मार्क करेंगे 11 इंच। साइज हमारा कौन सा है, 36। बाकी साइजों के लिए पूरा मैं आगे आपको डिस्क्राइब करूंगा कि किस साइज में कितना लेना है। पहले इस पे आपको फोकस करना है, एक और जगह मार्क करना है, देखिए यहां पे। ठीक है, फिर आपको यहां पे सीधी लाइन लगानी है। क्लियर है। सेम प्रोसेस जैसे हम ब्लाउज कुर्ती बनाते हैं, ऐसा ही इसका भी प्रोसेस होता है, बस समझने की जरूरत है फ्रेंड्स। अब हमने यहां पे राइस ड्रॉप का मार्क कर लिया। अब क्या मार्क करेंगे, यहां मार्क करेंगे हम थाई की चौड़ाई की। तो अब यहां पे थाई लाइन यहां पे आ जाएगा। तो अब यहां पे फ्रेंड देखिए, हमें 12.5 इंच रेडी चाहिए, 12.5 और 0.5 इंच आपको यहां पे करना है मार्क, यानी कि 13 इंच। टोटल हमारा यहां पे 13 इंच ये रेडी हो रहा है। तो अब हम हमारा जो थाई है फ्रेंड्स, वो हम रेडी कितना रख रहे हैं, 29 इंच। ठीक है, ये 29 इंच हमारा थाई है। तो अब इसमें हमारा जो फ्रंट है ना, ये 12.5 इंच फ्रंट में हो जाएगा। बाकी जो होगा वो बैक में होगा। वो मैं आपको पूरा जोड़ के समझाऊंगा कि फ्रंट के थाई में और बैक के थाई में क्या डिफरेंसेस होता है, कितना फर्क होना चाहिए। बाद में सीधा आपको आना है यहां पे, ये जो लाइन यहां पे दिख रही है। अब यहां पे मार्क कितना पे करना है आपको, यहां पे 13 यानी 13 इंच था, तो 2 इंच इससे कम मार्क करना है। ठीक है, आपको फिर से समझा रहा हूं, 13 इंच है, इस लाइन से देखना है आपको, इस लाइन से 13 इंच। तो यहां पे मार्क करना है 11 इंच। ये हर साइज में 2 इंच की डिफरेंसेस रहेगा, ये ध्यान रखना हर साइज का। यहाँ पे जो 11 इंच हमने मार्क कर लिया है, एक मार्क हमें 11 इंच पे यहां पे भी करना है। ठीक है, एक मार्क हम 11 इंच पे करेंगे और अपने स्केल से इसको हम कर लेंगे ऐसा सीधा। ठीक है फ्रेंड, ओके। अब सीधा कर लिए।
और ये हमारा बाहर की जो लाइन है, आपको मैं लेंथ वाला मार्क कर लेता हूं, तब हमें अच्छे से समझ में आएगा। इसको हम आगे बढ़ाते हैं और जो लेंथ हमारा है, जो भी आपको लेंथ रखनी है उस लेंथ का मार्क करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है फ्रेंड, देखिए लेंथ कहां से नापना है। ये फोल्डिंग मार्जिन है, आपको समझ में आएगा यहां से, ये रेडी है तो अपने इंची टेप को यहां पे रखना है। और देखिए मैंने रख दिया है और मैं लेंथ के लिए मार्क कर रहा हूं ऐसे कि हमारा लेंथ कितना चाहिए। रेडी हमें चाहिए 40 इंच, ठीक है, फुल लेंथ है। और मार्जिन के लिए 1 इंच ले लेते हैं, 41 इंच और 40 दो मार्क कर लेते हैं। फिर हम अपने पैटर्न को आएंगे यहाँ पे, ठीक है, और एक लाइन फिर से एक मार्क करेंगे ताकि हमारी कटिंग बिल्कुल सीधी हो। ऐसा रख के अपने पेपर को घुसका लेंगे थोड़ा सा, और 40 इंच और 41 इंच दो जगह मार्क किया हमने। उसके बाद में फिर से अपने स्केल से इसको ज्वाइंट कर लेंगे दोनों मार्क के लिए। ये हो गया कटिंग की, ये हो गई स्टिचिंग वाला यानी फोल्डिंग वाला रेडी वाला मार्क, ठीक है। ये दो मार्क हो गया हमारा। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे हमने जो बाहर वाला मार्क कितना हमारा आ रहा है 13 इंच, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये जो लाइन हमारी इसको पहले हम कंप्लीट कर लेंगे। इस लाइन को हम कर देंगे कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद में अपना जो 13 इंच का जो मार्क आ रहा है उसको हमें यहां पे मार्क कर लेना है 13 इंच, देखिए 13 इंच और 0.5 इंच का अंदर भी मार्क कर देंगे यहां पे। इसके बाद में हम इन दोनों लाइन को ज्वाइंट भी कर लेंगे। ये देखिए ये जो लाइन है बाहर का हो जाएगा कटिंग वाला, ठीक है। दूसरी लाइन स्टिचिंग वाली है, इसको भी हम मार्क कर देते हैं, देखिए यहां पे। तो अब हमारा जो आउटर लाइन इधर कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं मेन पॉइंट जो है यहाँ पे। मेन पॉइंट पे डिफरेंस कर्व से यहाँ पे थोड़ा सा शेप देंगे, इसको थोड़ा हमें सेट करना पड़ेगा क्योंकि ऐसा हम नहीं लगा पाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे जगह कम है। तो इसको ऐसा एडजस्टमेंट करके देखते हैं कहाँ पे बैठ रहा है अच्छा सा, ताकि अच्छी राउंडिंग आ जाए। हाँ यहाँ पे देखिए, ठीक है। ऐसे इस एंगल में अपने फ्रेंच कर्व को रखना है और यहां से देखिए यहां मिला देना है, ठीक है। अगर फ्रेंच कर्व नहीं है तो आप हाथ से भी ऐसा डॉट डॉट करके भी इसको ऐसा दे सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, अब इसके बाद में 0.5 इंच फ्रंट, ये डाउन रहता है फ्रंट हमेशा, ठीक है। तो 0.5 इंच आपको मार्क यहां करना है और 0.5 इंच इस लाइन को भी नीचे करना है, क्योंकि ये जब डाउन होगा 0.5 इंच तो ये लाइन भी हमारी डाउन होगा 0.5 इंच, ठीक है। देखिए ये जो है एक्स्ट्रा हम कट करेंगे। अच्छा, इसके बाद में अब हम यहां पे एक मार्क करेंगे हिप का। हिप प्लेसमेंट पहले हम, हर चीज का एक प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो हिप प्लेसमेंट 6 इंच पे यानी 6 इंच पे आएगा। 6 इंच हमने यहां से मार्क किया है और ऊपर भी हम 6 इंच से मार्क कर लेंगे यहां पे, ठीक है। अब इसके बाद हम सीधी लाइन लगाते हैं यहां पे, ये देखिए। तो अब यहां पे हम बैक और फ्रंट को दोनों को मार्क करेंगे। ये देखिए 11 इंच है तो 0.5 इंच हमारा मार्क चला जाएगा। तो फ्रंट वाला जो हिप का पार्ट आया रेडी, ये आ गया हमारा 10.5 इंच, ठीक है। अब बैक का जो रहेगा वो थोड़ा सा प्लस रखेंगे, इससे हमारा फ्रंट तैयार हो गया, ठीक है। तो अब हम इसे कट कर लेंगे, फिर बैक बनाएंगे। बैक और फ्रंट में बहुत डिफरेंस रहता है। तो फ्रेंड्स, फ्रंट हमारा बन गया है, ड्राइंग हो गया है। अगर डायरेक्ट कटिंग आप करना चाहते हो फ्रंट के बाद में, तो मैं आपको बताता हूं। मान लो आपका ये डबल फैब्रिक है, तो फ्रंट ड्राइंग के बाद में 4 इंच आप थाई पे प्लस करेंगे और यहाँ हिप पे 1 इंच, 0.5 इंच वेस्ट पे, ठीक है। ये मार्क करके हम स्केल से सीधा ड्राइंग नीचे तक लेके जाएंगे, सीधी लाइन इस तरह से लगाएंगे। उसके बाद में आपको जो 4 इंच प्लस किया है वहां से लेकर के और हिप वाले लाइन से पूरी ड्राइंग इस तरह से राउंड कर लेना है। और फ्रेंच कर्व की मदद भी इसमें ले सकते हो, ठीक है, शेप को सही करने के लिए। उसके बाद में जो लेग ओपनिंग होता है, लेग ओपनिंग आपको मतलब जो बॉटम बोलते हैं, तो आपको यहाँ पे भी 4 इंच प्लस कर लीजिए, क्योंकि स्ट्रेट प्लाजो बना रहे हैं तो इस तरह से। तो आपका फैब्रिक पे मार्क कर रहे हो तो ये डायरेक्ट पहले हम ये बैक को कटिंग कर लेते हैं, फिर उठा करके फ्रंट को कटिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब हम बनाने वाले हैं अपना प्रोफेशनल पैटर्न।
तो आप लोग को ये समझा दिया, डायरेक्ट कटिंग भी आप इस तरह से कर सकते हैं। ओके, और पहले कटना है बैक फिर फ्रंट। और मैं आपको बैक बनाने से पहले एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ देना चाहता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट मैसेज ये है आप लोगों के लिए, एक तरह से ये आप लोगों के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि प्ले स्टोर पे ऐप आ गया है अपना, साबिर पैटर्न इंस्टीट्यूट इसका नाम है। आप लोग डाउनलोड कीजिए और यहाँ पे आपको बहुत कम पैसे में फ्रेंड्स, बहुत कम पैसे में आपको कोर्सेस मिलेगा, जिससे आपकी स्टिचिंग में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, फिटिंग नहीं बैठ रहा है, कटिंग में दिक्कत आ रही है, फिनिशिंग नहीं आ रही है, शोल्डर गिर रहा है, आर्मोल में झोल आ रहा है, या आपकी नेक फलक रहा है, किसी भी तरह का कोई भी परेशानी अगर आ रही है, आप फेस कर रहे हैं, तो सब कुछ आपका सॉर्ट आउट होगा। आप अच्छे से समझेंगे और सीखेंगे। प्राइस बहुत कम है, जो अभी 60% 60% का डिस्काउंट भी चल रहा है, और सिर्फ आपको 650 में ये पूरा कोर्स मिल रहा है। इससे सस्ता कोर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं इसलिए इतना सस्ता रख दिया हूं कि बहुत लोगों को कमेंट आता है, सर मेरे पास पैसा नहीं है इतना देने के लिए। तो आपको पता होगा कि ये कोर्स मैं करा रहा था, उस कोर्स का प्राइस मैंने 2500 रुपया रखा था उस टाइम पे, फिर 1500 किया, ताकि आप लोगों को पैसा एक बाधा नहीं बने सीखने में। अब मैंने आपके सिर्फ 650 में वो कोर्स दे रहा हूं। तो आप लोग जाइए उस कोर्स को लीजिए, डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, साबिर पैटर्न इंस्टीट्यूट, ठीक है। और सब कुछ आपको वहां पे प्रोफेशनली सीखने को मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत लोग सोच रहे हैं ना कि बेसिक मैंने किया हुआ है, तो ये बेसिक वो नहीं है, ये एक मास्टर क्लास है। अगर मैं अपने भाषा में बोलूं, ये एक मास्टर क्लास है, और इसमें बहुत सारी चीज सीखने को मिलेगा। एक मास्टर की होता है ना, मास्टर पैटर्न होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं फ्रेंड्स। आपने किया होगा वो अलग बात है, बट ये नहीं किया होगा आप लोगों ने। अगर किए होंगे तो जो भी प्रॉब्लम मैंने बताया है वो प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। चलो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम बैक की कटिंग सीखते हैं। ये हमारा डाउन है, यहां से आधा इंच का। ये देखिए मैं जो कट करूंगा वो फ्रंट वाला पार्ट कट करूंगा, कि बैक हमें अलग से बनाना है। देखिए यहां से ये हमारा फ्रंट है। देखिए हमें इतना ही चाहिए। यहां से हमारा रेडी है, ठीक है। ये रेडी कट हो गया। इसके बाद में हम जो सिम अलाउंस हमारा मार्जिन होता है, हम यहाँ पे अपने फिंगर को गाइड में लेते हुए हम मार्क कर लेंगे। इसको आप भी इजीली लगा पाएंगे अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, तो यही आराम से इस तरह से लग जाता है। देखिए ठीक है। और यहां से ये फोल्ड हो जाएगा बेल्ट के लिए। तो ये फ्रंट है, और फ्रंट की जो राइज है ये हम देखते हैं कि कितना हमारा फ्रंट की जो राइज आ रहा है। ये हमारा फ्रंट की राइज 11.5 इंच से लेके 12 इंच तक होना चाहिए, तो चल जाएगा। देखिए हमारा पूरा 12 इंच आ रहा है। ये फ्रंट की राइज हमारी, यहाँ पे हम लिख देते हैं कितना आया है, 12 इंच। हम बैक का भी देखेंगे, बैक का हमारा 15.5 इंच से लेके 16 इंच तक होना चाहिए, वो भी हम काउंट करेंगे। तो ये हो गया हमारा फ्रंट। अब चलो हम बैक को बनाते हैं, ठीक है। ओके तो फ्रेंड देखिए अभी हमारा ये जो फ्रंट बन गया है, क्लियर है फ्रेंड्स। दूसरा जो बैक बनाएंगे तो आपका जो पेपर है सिम इस तरह से कटा हुआ है एक, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, देखिए हमें इसको हम स्टेपलर से यहाँ पे दबा देंगे, और ये जो पैटर्न है ना यहाँ पे आपको इसे बराबर नहीं रखना है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था कि प्रोफेशनल कटिंग थोड़ा अलग हो जाता है, तो ये बराबर नहीं रखना है आपको, कम से कम 1 इंच यहां से नीचे रखना है पैटर्न को, ठीक है। बैक को 1 इंच आपको यहां से नीचे रखना है, और यहां से 1 इंच डाउन करने के बाद में फ्रेंड्स आपको ये बराबर करना है, और स्टेपलर लगा देंगे यहाँ पे बस, और एक हम लगा देंगे नीचे में ऐसा, ताकि ये हमारा पैटर्न फिक्स हो जाए, इधर उधर ना जाए बस। अब देखिए यहाँ पे बैक में जो चेंजेस है वो क्या करना है। सबसे पहले मैं अपने रेड पेन को यूज करके, ताकि मैं डिफरेंसेस दिखाऊंगा कि बैक और फ्रंट में क्या चेंज होता है। ओके ये लाइन हमें मिला देना है, इस लाइन को भी आगे मिलाना है इस तरह से, और यहां से ये जो लाइन हमने यहां पे मार्क किया है
ये 1 इंच ऊपर मार्क होता है। देखिए मैं इसीलिए इसको डाउन किया था, और 1 इंच आपको यहां से ऐसे क्रॉस मैच करना है। देखिए ठीक है, जो डिफरेंस आपको दिखा है यहाँ पे, बैक राइज हमेशा ऊपर जाता है। ओके, अब इसके बाद में पहला जो चेंजेस करना है, ये देखिए ये कैसे यहाँ पे मार्क करना है। अब हमारा 10.5 इंच रेडी आ रहा है, तो 10.5 इंच को आपको यहाँ पे ऐसे बाहर निकालिए। देखिए 10.5 इंच यहाँ रखना है ये रेडी पे। इसके बाद में आपको जो जो हिप है 44 चाहिए, तो 44 के लिए हमें कितना आना चाहिए, 22 आना चाहिए रेडी। तो 22 ये रेडी, और 0.5 इंच का मार्क यानी कि यहां पे देखिए, ये समझ में आया आपको, 22.5 पे मार्क लगाया। तो इससे हमारा कितना एक्स्ट्रा हो रहा है आप देख लीजिए। ये आपको मेन फॉर्मूला यही है कि 10.5 पे आपको यहां रख दिया, और हमारा यहाँ पे 22 चाहिए 44 के लिए, राइट। तो 22 के बाद में 0.5 इंच हमने मार्क भी यहाँ पे कर लिया, सिंपल। तो अराउंड आपके 0.25 इंच 1 इंच यहाँ से ये एक्स्ट्रा आ रहा है, 1 इंच आपका 0.25 इंच एक्स्ट्रा आ रहा है। तो आपका ये हो गया एक मार्क। इसके बाद में आपको यहां से 4 इंच पे एक लाइन मार्क करना है। देखिए ये 4 इंच, ठीक है। तो 4 इंच आपने यहां पे मार्क कर लिया, तो सेम आपको नीचे भी 4 इंच मार्क करना है यहां पे। देखिए 4 इंच, और इसके बाद में इस लाइन को हम पूरा ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए एक लाइन हमारा ये हो जाएगा, दूसरी लाइन लेंथ वाली हमारी नीचे है, तो अपना स्केल को यहां रखना है, और इसको भी हमें मार्क कर लेना है पूरा। देखिए अब इसको थोड़ा सा हटा के भी मार्क के बाद में भी हो जाएगा, यहां से आएगा, ये देखिए ठीक है। ये हो गया 4 इंच वाला हमने मार्क कर लिया, और 4 इंच को हमें इस तरह से ज्वाइन कर देना है, ठीक है। ये लाइन पे रखना है। और ये जो रेड मार्क है, देखिए ये बैक और फ्रंट में जो डिफरेंस मैंने दिखाया। अब आते हैं सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो सैडल वाले एरिया, इसको बोलते हैं राइज, और सैडल का जो यहाँ पे सेटिंग होती है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपने फ्रेंच कप हम फिर से उठाएंगे। अगर ये 0.5 इंच आपको बाहर निकाल दीजिए यहां से ओनली, ठीक है। 0.5 इंच को आपको यहाँ जो हिप वाला लाइन है यहाँ पे मैच कर देना है। देखिए ये ठीक है, यहां से मिला दिया। इसके बाद में आप इस लाइन को चाहो तो कंटिन्यू सीधा तक लेके आओ ऐसा, ताकि आपको यहाँ पे मिलाने में इजी रहेगा। फिर अपने रखना है फ्रेंच कट को ऐसा, ठीक है। फ्रेंच कट को यहां पे मिलाना है हिप वाला पॉइंट पे, और इसको राउंड शेप ऐसे देना है, ठीक है। और फिर जो कम पड़ जाए तो इसको हाथ से भी आपको मिलाना है, ये ऐसा रहेगा हल्का सा राउंड। देखिए ये बहुत लोग क्या करते हैं कि मैं आपको बताऊं कि कुछ इस तरह से सीधा ऐसे बहुत नहीं देते। ये गोलाई हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं। ये देखिए ये फ्रेंच कर्व हर जगह नहीं फिट होता है, बट आप समझ लीजिए कि मैंने कितना गोलाई दिया है, ताकि ये देखिए, ठीक है। अच्छा अब हम इसको मेजरमेंट करते हैं कि हमारा राइज है बैक वाला वो कितना आया। यहां से आपको ऐसा मेजरमेंट करना है। तो यहां पे देखिए 17.5 आ रहा है, तो 15.5 हमारा रेडी आ जाएगा। तो हम 2 इंच वाला मार्क कर लेते हैं यहां से, ठीक है। ये 2 इंच वाला मार्क हमारा इस तरह से इसमें टेढ़ा होगा, वो मैं बाद में करूंगा। दूसरा चीज आपको बता रहा हूं, बहुत बार ऐसा होता है कि राइज हमारा कम पड़ जाता है, तो या ज्यादा हो जाता है, तो हम एडजस्टमेंट यहां से कर सकते हैं। अभी भी हमारा राइज ये कम हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे स्टिचिंग आएगी आधा इंच का। अब हमको यहाँ से स्टिचिंग के मार्जिन निकाल के नापना है कि ये 15.5 तक कम से कम तो आना ही चाहिए। ये 15 आ रहा है, 15 ये कम लग रहा है। तो अब क्या करेंगे, 0.5 इंच और हम यहाँ पे बढ़ा के, और राउंड वाला स्केल होता है ये वाला सेपर वाला, ज्यादा नहीं आपको मैच करना है। 0.5 इंच है, तो ये थोड़ा ही दूर यहां से 10-11 इंच पे आपको इसको मिला लेना है, ज्यादा नहीं, ठीक है। ऐसे पकड़ के देखिए ये बैक के राइज को, बैक राइज फ्रंट ना छोटी नहीं होनी चाहिए। अब हमारा 15.5 इंच रेडी आ रहा है। स्टिचिंग के बाद में ये 16 हो जाएगा, और हमने यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रंट का 12, ठीक है। तो ये हमारा राइज भी परफेक्ट हो गया है। एडजस्टमेंट करते हैं यहां से राइज को छोटा बड़ा करने के लिए। आप थोड़ा ज्यादा आता है तो कम भी कर सकते हो, और कम आ रहा है तो ज्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। तो
एडजस्टमेंट करते हैं और बहुत लोगों को ये डाउन भी करते हैं, थोड़ा सा किसी का कम आ रहा है तो आप चाहो इधर से बढ़ा लो। आपको किसी का पैर पतला है, आप सोच रहे हो कि यार पैर टाइट बहुत पतला है और हमें टाइट चाहिए तो और राइज भी बड़ा चाहिए, तो इस केस में हमें फ्रेंड्स क्या करना होता है, इसको डाउन कर देंगे थोड़ा सा, समझ गए, इधर डाउन करेंगे और यहां से कट कर देंगे। तो ये एडजस्टमेंट वाला चीजें हैं जो हमें करना चाहिए, ये सब सीखना चाहिए, ठीक है। आपको समझ में आया? मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मान लो आप कह रहे हो कि मैं इधर बढ़ाऊंगा या बढ़ाऊंगी तो थाई हमारा तो बढ़ जाएगा सर, ठीक है, आप मत बढ़ाइए, आप क्या कीजिए, इसको कर दीजिए डाउन, ठीक है, ऐसा डाउन कर लीजिए। और तो डाउन करेंगे तो ये नहीं, ये भी करना होगा, ठीक है। अगर आई छोटी आएगी तो दोनों आएगी, क्लियर है, ठीक है। तो अब हमारा फ्रंट और बैक में जो डिफरेंसेस है आप देख रहे हैं, यहाँ पे रेड और ब्लैक में मैंने मार्क किया है, और यहाँ पे ये जो कटिंग वाला मार्क है इसको भी आपको लगाना है 0.5 इंच का। तो देखिए, और यहां से इसी स्केल को यूज करके हम सेम मैच कर लेंगे, ठीक है। अब हम इसे फ्रंट कटिंग करेंगे, फिर हम कली, तब इसके अंदर कली डलेगी, ठीक है। वो भी हम आपको दिखाते हैं कि वो कली कैसे ऐड करना है। अब स्टेपलर को आपको निकाल देना है, और बाकी जो ये लाइन है, यहाँ पे जो 2 इंच वाली लाइन है, पहले आपको 2 इंच की लाइन यहाँ पे देखिए, इस तरह से मार करके पूरी लाइन आपको पहले ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। और इधर से भी आपको 0.5 इंच वाला जो लाइन है स्टिचिंग की, ये भी कंप्लीट करना है। और ये बॉटम लाइन है, इसको भी हमें सीधा करना है, और ये 1 इंच वाली लाइन को भी हमें मार्क कर लेंगे, जैसे हमारा फ्रंट में दिखा था ऐसा बैक में बिल्कुल हो गया। अब देखिए, ठीक है, और ये हिप लाइन है तो हिप लाइन को भी सीधा कर देना है, यहां से 6 इंच डाउन, इस 6 इंच पे एक निशान आपको ऐसे मार्क करके देखिए, सिक्स इंच है हमारा, सीधी लाइन कर लिया हमने, ठीक है। ड्राइंग कंप्लीट है, अब हम इसे कट करेंगे। कटिंग करते समय में आपका अगर मार्का गलत हो जाता है तो कटिंग में आपको सुधार लेना है थोड़ा सा, क्योंकि सबके हाथ एक जैसा नहीं रहता है, खिल जाता है, ठीक है फ्रेंड। अभी कटिंग में आपको सुधार लेंगे। देखिए हमारा कितना अच्छा सा राउंड है, इसी शेप में आपको मैं दिखा रहा हूँ इधर से, ये देखिए, ये जो दिख रहा है ना आपको, आप कपड़ा पर एक बार ध्यान दीजिए, ये किस शेप में दिख रहा है, बिल्कुल यू, बिल्कुल, मतलब ये नहीं कि आप जब यहाँ पे ऐसे करेंगे ना तो आपकी फिटिंग सही नहीं होगी, ऐसा शेप होना चाहिए, ध्यान रखना। ओके, तो अब आपको यहाँ पे मार्क लगा के दिखा देता हूं। ये जो मार्क है हमारा 0.5 इंच का, देखिए अब कैसे लगा रहा हूं, देखिए जितना मुझे मार्क चाहिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप उंगली रखना है और आपको ऐसे प्रैक्टिस करोगे 100%, क्योंकि ये राउंड वाला में आपको उंगली से नहीं लगेगा, बाकी सीधा वाला आप स्केल से भी लगा सकते हैं। और जिनको नहीं आता है लगाना तो आप ऐसा कीजिए, ये उंगली से डॉट डॉट भी ऐसा करके देखिए, मान लो आप कैसे डॉट डॉट करके नाप आधे से लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके, तो इसका नाम हम लिख देंगे यहाँ पे, पहला ये बैक है तो बस ऐसा बैक लिख देते हैं, और साइज भी हमारा इसमें लिखना जरूरी है, साइज क्या है 36, राइट, 36। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं आपको कि ये पैटर्न की कटिंग पैंट की आपको समझ में आया होगा। एक प्रोफेशनल है, आप लोग जाइए स्टिचिंग कीजिए और आपको खुद यकीन हो जाएगा कि आपकी फिटिंग में कितनी बदलाव आ रहा है, कितना चेंजेस है पहले में और अब में। आप अपना कटिंग कीजिए, स्टिचिंग कीजिए, और मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो में। और जो लोग चैनल पे नए हैं, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और
आप लोग ऐप डाउनलोड जरूर कीजिए, साबिर पैटर्न इंस्टीट्यूट, देखिए नाम चल रहा होगा आपको यहाँ पे, और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, आप उसको भी फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम का भी लिंक है फ्रेंड्स, आप उसको भी फॉलो कीजिए फ्रेंड्स। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए, प्रैक्टिस कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।